गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 29 अगस्त 2022 और 29 अगस्त 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लुसानी डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। अब बात आई है नीरज चोपड़ा की, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा के पानीपत में हुआ था। हरियाणा के पानीपत में। ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये जैवलिन थ्रो, जिसे हम भाला फेंक भी कहते हैं, ये इस खेल से संबंध रखते हैं। ओलंपिक 2020 और 21 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2020 और 21 में। अब तक नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1। अभी तक ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कुल 1 गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, 2021-20 में 2020 से 21 में जो इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, कितने मीटर भाला फेंक में जीता था? तो वो राइट आंसर है 87.58 मीटर भाला फेंक में 2020-21 में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में। और कुछ जान लेते हैं नीरज चोपड़ा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अच्छा, नीरज चोपड़ा के भारत के राष्ट्रीय भाला फेंक कोच कौन है? तो उसका राइट आंसर है उके हमे। उके हमे जो है भारत के वो राष्ट्रीय भाला फेंक कोच है नीरज चोपड़ा के। 2016 में नीरज चोपड़ा ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता था 2016 में। और अभी हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश में बाढ़ के कारण करीब 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं? 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए। तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदौर के सिरपुर तालाब पर कितने एकड़ क्षेत्रफल पर बटरफ्लाई गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है 2 एकड़ में। और ये कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बन गया है, तो बटरफ्लाई गार्डन शहर की स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण को भी बेहतर बनाया जा सके, इसलिए वहाँ के जो सरकार है उन्होंने ये अहम फैसला लिया है सिरपुर तालाब पर बटरफ्लाई गार्डन बनाने का। जनता के सहयोग से ही ये गार्डन बनाए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों के से खुद पौधे लगवाए जा रहे हैं ताकि खर्च भी ना आए और लोगों का जुड़ाव भी प्रकृति के साथ बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है जस्टिस उदय उमेश ललित ने। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और इसी तरह उदय उमेश ललित जी का भी कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा। वो नवंबर में 65 साल के हो जाएंगे और उनका कार्यकाल भी 8 नवंबर, ये डेट याद रखना, उनका कार्यकाल 8 नवंबर तक ही रहेगा। और जस्टिस उदय उमेश ललित ने ही 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जस्टिस उदय उमेश ललित से रिलेटेड, जिसे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश अभी हाल ही में चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस। अब बात आई है फिलीपींस की, तो फिलीपींस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो है वो मनीला। फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1946 को।
कौन से देश से अलग हुई थी ये? तो अमेरिका से अलग होकर इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इस देश का नाम फिलीपींस क्यों रखा गया? तो अमेरिका के राजा थे फिलिप, उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम फिलीपींस रखा गया। और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। फिलीपींस जो है दुनिया का सबसे बड़ा नारियल और पपीता का एक्सपोर्टर है। नारियल और पपीता का एक्सपोर्टर देश है। चलिए और कुछ भी जान लेते हैं फिलीपींस के बारे में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिलीपींस जो है सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाला पहला देश है। इसे अमेरिका ने 4 जुलाई 1946 को ही आज़ाद कर दिया था। हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि फिलीपींस जो है 4 जुलाई 1946 को ही अमेरिका ने इसे आज़ाद कर दिया था। और एक चीज़ और याद रखना, फिलीपींस को जो है सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। अब तक फिलीपींस से 2 मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, 5 इंटरनेशनल एंड 1 मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। और सबसे लंबी नदी कागायन नदी फिलीपींस में ही स्थित है। तो ये थे फिलीपींस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है जियो बीपी के साथ। जियो बीपी के साथ अभी हाल ही में हीरो इलेक्ट्रिक ने समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व जल सप्ताह 2022 कब से शुरू हुआ है? तो यह अभी हाल ही में 23 अगस्त से शुरू हुआ है। और कब तक रहेगा? 23 अगस्त से 1 सितंबर तक ये चलेगा, विश्व जल सप्ताह दिवस। अच्छा, विश्व जल सप्ताह 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है लोगों के लिए पानी का मूल्य और विकास। दूसरा है प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के लिए पानी का मूल्य। और तीसरा है पानी का वित्तीय और आर्थिक संकट, आर्थिक मूल्य लोगों को समझाना। ये इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं, तो इसे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2022 में DRDO, मैंने आपको DRDO का फुल फॉर्म बताया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अगस्त 2022 में DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है पोखरण में। अब बात आई है पोखरण की, तो पोखरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लो। देखो, पोखरण ये वही जगह है जहाँ हर साल 11 मई को हर साल भारत जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। इस तारीख को आप याद रखना, ये तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भारत ने अमेरिका के 4 जासूसी सैटेलाइट को चकमा देते हुए राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और सारी दुनिया को बताया था कि भारत न केवल परमाणु शक्ति संपन्न देश है बल्कि अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने की भी ताकत रखता है। तो ये 11 मई को याद रखना, भारत जो है विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ की शुरुआत की है? ये महतारी न्याय रथ की शुरुआत की है। तो राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ जान लो। इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है रायपुर। स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 नवंबर 2000 को, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के PM हुआ करते थे। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता था। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। ये किस राज्य से अलग होकर बनाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर इसे बनाया गया था। अच्छा, यहाँ का जो राउत नाच है वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान शुरू किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था नक्सलवाद को दूर करना।
अच्छा, यहाँ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल जो थे वो थे दिनेश नंदन सहाय, यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। अच्छा, छत्तीसगढ़ के करंट जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो जैसा कि आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ के जो करंट मुख्यमंत्री है वो अभी भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के अभी करंट सीएम है। अच्छा, करंट गवर्नर कौन है यहाँ के? तो वो है अनुसुईया उके। अनुसुईया उके जो है यहाँ छत्तीसगढ़ के अभी करंट गवर्नर है। अच्छा, यहाँ का राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा जो है यहाँ का वो हिंदी है। राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। अच्छा, यहाँ लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र जो है वो 11 है। तो आइए इस वीडियो के एंड में मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं कल की वीडियो में कि किन लोगों ने सबसे सही और सबसे तेज़ जवाब दिया है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नहीं भी लगी हो तो आई होप आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखा हो। सो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में।